अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत के बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है? बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो कि इस वक्त ना सिर्फ कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम है बल्कि पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 स्कीम है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त चाहे कोई कन्वेंशनल बैंक हो, इस्लामिक बैंक हो, कोई माइक्रो फाइनेंस बैंक हो या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, किसी के पास जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जैसी कोई स्कीम नहीं है। पूरे पाकिस्तान की वाहिद स्कीम है जिस पे किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं, मतलब ना कोई इनकम टैक्स है, ना ज़कात टैक्स है और ना ही विथ होल्डिंग टैक्स है। पूरे का पूरा मुनाफा आपको मिलता है, मतलब जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो इसका नेट प्रॉफिट होता है। यही वजह है कि पूरे पाकिस्तान में बहबूद के सब्स्टिट्यूट में कोई स्कीम, कोई अकाउंट, कोई टीडीआर नहीं है जैसी स्कीम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है। आज की हमारी वीडियो जो है वो कौमी बचत के नए सरमायाकारों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली बेसिस से 100 से 200 सरमायाकार जो है डेली बेसिस पे 100 से 200 नए सरमायाकार जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो नए सरमायाकारों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर कुछ अरसे बाद जो है हम बहबूद पे वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं, क्योंकि जो है वो डेली बेसिस पे बहुत तेज़ी से पाकिस्तान की चूँकि नंबर 1 स्कीम है तो बड़े पैमाने पे लोग इसमें सरमायाकारी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अलिफ बे भी नहीं पता है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से। तो आज की हमारी वीडियो जो है वो कौमी बचत के नए सरमायाकारों के लिए है, और इसके अलावा अगर पुराने सरमायाकारों को बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की सारी डिटेल्स पता है तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के जो पुराने सरमायाकार हैं वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। आगे चलते हैं जनाब। आज की वीडियो में हम जिन टॉपिक पे बात करेंगे उसमें बहबूद में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं, बहबूद का नया मुनाफा क्या है, बहबूद में जॉइंट अकाउंट और जॉइंट अकाउंट के बाद लिमिट, ठीक है, बहबूद में सरमायाकारी का तरीका, कौमी बचत में अकाउंट खुलवाने का तरीका, ठीक है, और इसके अलावा बहबूद में जॉइंट अकाउंट कौन लोग खुलवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बहबूद की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहबूद की और एक ऐसी खुशियत जो पाकिस्तान का कोई दूसरा बैंक नहीं दे सकता वो ये है कि जनाब फ़र्ज़ करते हैं आपने बहबूद में सरमायाकारी की है और आपको मुनाफा जो है 1200 रुपये के हिसाब से मंथली मिल रहा है। ठीक है, कुछ अर्से बाद जो है मुनाफे में इजाफा हुआ और मुनाफा जो है बढ़कर 1500 रुपये हो गया। अब क्या होगा, आपने तो 1200 रुपये के हिसाब से बुकिंग करवाई है, आपने कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक आपको मुनाफा जो है वो 1500 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ अर्से बाद जो है मुनाफे में मज़ीद इजाफा हुआ और बहबूद का मुनाफा बढ़ के जो है वो 1500 से 1800 हो गया। अब क्या होगा, आपने तो 1200 रुपये के हिसाब से बुक करवाया, अभी भी आपने कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक आपको मुनाफा जो है वो 1800 रुपये के हिसाब से मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ, कुछ अर्से बाद जो है मुनाफे में कमी शुरू हुई और बहबूद का मुनाफा कम होकर 900 रुपये हो गया। अब क्या होगा, आपने 1200 रुपये के हिसाब से बुकिंग करवाई थी, आपकी जो सर्टिफिकेट है उस पर स्टैम्प लगी हुई कि आपको मुनाफा 1200 रुपये के हिसाब से मिलेगा, लेकिन मुनाफा आपको 1800 रुपये के हिसाब से मिलना था। अब मुनाफा कम होकर 900 रुपये हो चुका है, आपको किस हिसाब से मुनाफा मिलेगा। तो याद रखिएगा, बहबूद की ये खुशियात है जो पूरे पाकिस्तान की कोई और बैंक नहीं दे सकता कि आपने 1200 रुपये के हिसाब से बुक करवाया था, मुनाफा बढ़ा, आपका जो मुनाफा है वो ऑटोमेटिक बढ़ा, 1800 तक गया, 1800 पे आपका मुनाफा जाके कैप हो गया। अब जब तक मैच्योरिटी नहीं हो जाती तब तक आपको 1800 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिलता रहेगा। अब मुनाफा कम होकर 800 रुपये 700 रुपये भी चला जाए, लेकिन आपको टिल मैच्योरिटी तक जो मुनाफा है वो 1800 रुपये तक मिलता रहेगा। ये खुशियत सिर्फ बहबूद में पाई जाती है। इन फ्यूचर अगर मुनाफा जो है 1800 से बढ़ गया मज़ीद 2000 हो गया, फिर क्या होगा, फिर वही प्रोसेस होगा कि आपको 1800 के बजाय 2000 के हिसाब से मुनाफा टिल मैच्योरिटी तक मिलता रहेगा। बहबूद की जो खुशियत है, जो ये एडवांटेज बहबूद में मिल रहा है, ये पाकिस्तान का कोई दूसरा बैंक, चाहे वो कन्वेंशनल बैंक हो, इस्लामिक बैंक हो, माइक्रो फाइनेंस बैंक हो या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, नहीं दे सकता। आगे चलते हैं जनाब। कैटेगरी की बात करें तो ये कैटेगरी है बेसिकली सर्टिफिकेट है। ठीक है, मतलब जो भी आप अमाउंट जमा करवाएंगे उसके अगेंस्ट आपको सर्टिफिकेट इशू होगा। सर्टिफिकेट की अमाउंट की बात करें, डिनोमिनेशन की बात करें तो 5000, 10,000, 50,000, 1,00,000, 5,00,000 और 10 लाख के सर्टिफिकेट मौजूद है। स्टार्ट कब हुआ था, ये स्टार्ट जो है जुलाई 2003 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा, इसका प्रॉफिट हर महीने मिल रहा होता है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा हर महीने मिल रहा होता है। 10 साल की स्कीम होती है, 10 साल के बाद मैच्योर हो जाती है। बेसिकली लॉन्ग टर्म स्कीम है, लेकिन चूंकि मुनाफा मंथली बेसिस पर मिल रहा होता है इसलिए हम इसको लॉन्ग टर्म स्कीम नहीं समझते हैं। कौन लोग
बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं कि हर बंदा बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 3 टाइप्स के लोग जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। अब 3 टाइप्स में कौन से लोग हैं? नंबर 1, सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, चाहे वो मर्द हो खातून हो, वो लोग जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं बेवा खातून जिसने दोबारा शादी नहीं की हो, वो लोग भी जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं जनाब जो माजूर अफराद हैं, डिसेबल पर्सन जिनकी शनाख्ती कार्ड पे डिसेबिलिटी वाला लोगो बना हो, डिसेबल पर्सन, ठीक है, कुर्सी वाला लोगो बना हो, वो लोग जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। बस ये 3 ही टाइप्स हैं जो लोग बहबूद में सरमायाकारी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई चौथा टाइप्स नहीं है कि आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करें। अच्छा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी किस तरह कर सकते हैं? बेवा खातून जो है वो लोग किस तरह सरमायाकारी कर सकते हैं? सीनियर सिटीजन किस तरह कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको कौमी बचत में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। कौमी बचत में जो अकाउंट खुलवाने का तरीका है वो प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा आसान है। कुछ भी नहीं करना, आपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, बैक साइड पर आपने कुछ भी नहीं लिखना होता है। फ्रंट साइड पर आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस और उसका नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो मेंशन करना पड़ता है और पहले पेज पे 2-3 जगहों पे साइन करना होता है, बस, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। अच्छा, इसके अलावा कौमी बचत वाले आपसे डॉक्यूमेंट्स भी मांगते हैं कि आपके पास पैसे कहाँ से आए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो भी है आपके पास, जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वो जमा करवा दें। जैसे अगर कोई जॉब कर रहा है तो सैलरी स्लिप की कॉपी देते वो भी इनकम प्रूफ है, जॉब कार्ड की कॉपी देते वो भी इनकम प्रूफ है, कंपनी का लेटर देते हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है कि वो अपना कि जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जमा करवा देंगे। अच्छा, जो बेवा खातून है वो 2 डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा जमा करवाएंगी और वो भी सिंपल से डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। बेवा खातून है, जाहिर सी बात है, बेवा खातून, हस्बैंड का इंतकाल हुआ तो वो बेवा हो गई, ठीक है, तो हस्बैंड की डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी जमा करवाएंगी जिससे कंफर्म होगा कि वो बेवा खातून है, वरना तो कोई भी कहते हैं कि वो बेवा खातून है। एक तो ये है। दूसरा ये कि वो जो बेवा खातून है वो रिटर्न तौर पे एक पेज पे लिख के देंगी कि मैं बेवा खातून हूँ और मैंने दूसरी शादी नहीं की। तो ये 2 डॉक्यूमेंट जो है वो बेवा खातून एक्स्ट्रा जमा करवाएंगी कौमी बचत में अकाउंट खुलवाने के लिए। अच्छा, कौमी बचत में आपका अकाउंट खुल गया, अब आप जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी किस तरह कर सकते हैं? अकाउंट खुलने के बाद कैश काउंटर पर जाकर कैश देके, बैंक का चेक, डिमांड ऑफ पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है वो आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कम से कम 5,000 से सरमायाकारी शुरू हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख रुपए की सरमायाकारी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया है तो जॉइंट अकाउंट की सूरत में आप 5,000 से लेकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा मसला है कि बहबूद में कौन लोग जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स के लोग मिलकर जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये दो टाइप्स कौन होने चाहिए? 2 में एक सीनियर सिटीजन होना चाहिए और एक बेवा खातून। एक सीनियर सिटीजन, एक बेवा खातून मिलकर जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और 5,000 से लेकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली मैं बताऊं, जो हमने केसेस देखे हैं वो क्या देखे हैं, वो ये देखिए जनाब, बेवा खातून है, भाई सीनियर सिटीजन है, भाई के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। बेवा खातून है, बहन सीनियर सिटीजन है, बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। बेवा खातून है, वालिद सीनियर सिटीजन है, वालिद के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। बेवा खातून है, वालदा सीनियर सिटीजन है, वालदा के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। या उसका रिवर्स कर लें, बाप सीनियर सिटीजन है, बहन बेवा है तो बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। बाप सीनियर सिटीजन है, बेटी बेवा है तो बेटी के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, ठीक है। भाई सीनियर सिटीजन है, भाई ने बहन के साथ बहन बेवा, बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। मतलब एक सीनियर सिटीजन होना चाहिए और एक बेवा खातून होना चाहिए, तो ये दोनों मिल के जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और 5,000 से लेकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, इनके
इन्वेस्टमेंट की बात करें, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट चूँकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मतलब 10 साल की स्कीम है, 10 साल के बाद मैच्योर हो जाती है। लेकिन चूँकि मुनाफा मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है तो लॉन्ग टर्म नहीं लगता, ठीक है। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में अगर आपने सरमायाकारी की है और आप मुनाफा आप चाहते हैं कि 10 साल से पहले पैसे निकलवाना, तो क्या आप निकलवा सकते हैं? बिल्कुल निकलवा सकते हैं, लेकिन कुछ चार्जेस आपने पे करने पड़ेंगे, ठीक है। इनकैशमेंट के वक्त क्या चार्जेस आपने पे करने पड़ेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 साल के लिए सरमायाकारी की, 1 साल से पहले आप पैसे निकलवा रहे हैं, तो 1 साल से पहले पर निकलवाने पर 1% चार्जेस लगेगा। फ़र्ज़ करते हैं 1 लाख रुपए की अमाउंट है, तो 1 लाख पे 1% चार्जेस, मतलब 1 लाख पे 1,000 रुपये चार्जेस कटेगा, ठीक है। 2 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं, तो 2 साल पे जो है 0.75% चार्जेस, ठीक है। मतलब 1 लाख पे अगर अमाउंट 1 लाख रुपए है तो 2 साल से पहले 750 रुपये अपने चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर पैसे आप 3 साल से पहले निकलवा रहे हैं तो 0.50% चार्जेस कटेंगे। फ़र्ज़ करते हैं 1 लाख रुपए की अमाउंट है तो 1 लाख पे 500 रुपये चार्जेस कटेंगे, और अगर आप 4 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो 0.25% चार्जेस कटेंगे। मतलब अगर 1 लाख रुपए की अमाउंट है तो 250 रुपये चार्जेस कटेंगे, और 4 साल के बाद आप कभी भी पैसे निकलवाते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से तो 1 रुपये का भी चार्जेस नहीं कटेगा। अच्छा, जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में, उस पर ना कोई इनकम टैक्स होता है, ना ज़कात टैक्स होता है, ना विथहोल्डिंग टैक्स होता है। ये कौमी बजट ने यहाँ पर उस पर मेंशन भी कर दिया, ठीक है। अब जो चीज़ रह गई है, लास्ट चीज़ रह गई, वो ये है कि जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा क्या मिल रहा है। 1 लाख रुपये पे कितना मुनाफा मिल रहा है, 75 लाख पे कितना मुनाफा मिल रहा है, और 1.5 करोड़ की सरमायाकारी पे कितना मुनाफा मिल रहा है। मतलब 1 लाख रुपये से लेकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी पे कितना मुनाफा मिल रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है वो जनाब कंपाउंड प्रॉफिट क्या है, कंपाउंडिंग किस तरह कर सकते हैं, कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या मिलेगा। बहबूद का इस वक्त मुनाफा रेट जो है वो 13.68% है, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 15.68%, ठीक है। अब ये कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है? कंपाउंड प्रॉफिट की डेफिनेशन सुन लें। कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद है कि 1 साल तक जो भी आपके अकाउंट में या टीडीआर में पैसे रखे हुए हैं आप उसको नहीं निकलवाएंगे, उसको इनकैश नहीं करवाएंगे। इसके अलावा उस पे जितना भी मुनाफा आ रहा है उसको भी खर्च नहीं करेंगे, बल्कि बार बार आप उसको री इन्वेस्ट करते रहेंगे। अकाउंट है तो उसमें ऑटो री इन्वेस्ट हो जाएगा, और अगर टीडीआर है तो टीडीआर आप बुक करवा लेंगे, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊँ। आपने अगर सरमायाकारी की है, फ़र्ज़ करते किसी भी अकाउंट में आपने सरमायाकारी की है, उसका 1 लाख रुपए का मुनाफा आता है, ठीक है। जैसे मुनाफा है आपने मुनाफे का टीडीआर बुक करवा लिया, ठीक है। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने जो 1 लाख का मुनाफा आया था जिसका आपने टीडीआर बुक करवा लिया था, उस 1 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा, ठीक है। इस महीने जो 1 लाख का मुनाफा है इसका भी टीडीआर बुक करवा लें। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपये करके 2 लाख रुपये मुनाफे का जो आपने टीडीआर बुक करवाया था उस 2 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा, और पहले महीने 1 लाख पर जो मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि एक तो 1 साल तक जो भी अकाउंट में पैसे रखेंगे या टीडीआर में पैसे रखे हुए हैं उसको आप इन कैश नहीं करवाएंगे। इसके अलावा जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा, जैसी प्रॉफिट आएगा उसको आप बार बार आप री इन्वेस्ट करते जाएंगे, तब मुनाफा रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा होता है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 2% तक का इजाफा इसलिए होता है क्योंकि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं होता है, ना कोई इनकम टैक्स होता है, ना ज़कात टैक्स होता है, और ना ही विथहोल्डिंग टैक्स होता है। पूरा का पूरा मुनाफा आपको मिल रहा होता है, ठीक है। अब ये मैंने आपको कंपाउंड प्रॉफिट की डिटेल्स बता दिया। अब मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि बहबूद का 1 लाख पे कितना मुनाफा मिल रहा है और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या होगा, ठीक है। बहबूद में सरमायाकारी में 1 लाख पे इस वक्त मुनाफा जो मिल रहा है वो 1140 रुपये का नॉर्मली मंथली मुनाफा मिल रहा है, ठीक है। आपने 1 लाख रुपये रखा, हर महीने 1140 रुपये का आएगा, और अगर आप कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो 1307 रुपये का मंथली मुनाफा, 1307 रुपये तक का मुनाफा बनेगा, ठीक है। 5 लाख रुपये की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 5700 का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 6535 का। 10 लाख रुपये की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 11400 का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 13070 का। 25 लाख रुपये की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 28500 का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 32675 का। 50 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 57,000 का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 65,350 रुपये का। 75 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 85,500 का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 98,025 रुपये का। अब बात करते हैं 1 करोड़ की सरमायाकारी पे। 1 करोड़ की सरमायाकारी पर बहबूद में ज्वाइंट अकाउंट की सूरत में, ठीक है, क्योंकि अगर बहबूद में आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाएंगे तब 1 करोड़ की सरमायाकारी कर सकते हैं। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में ज्वाइंट अकाउंट की सूरत में 1 करोड़ की सरमायाकारी पर मंथली मुनाफा मिलना है 1,14,000 रुपये का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 1,30,700 रुपये का। 1.5 करोड़ की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 1,71,000 रुपये का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 1,96,050 रुपये का।
तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो बहबूद से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।